हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का सालाना उर्स कल रात महानगर के गुलशन कॉलोनी में किरात एकेडमी की ओर से इंतहाई अदब और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर कोलकाता और आसपास के कई नामी उलेमा कराम मौजूद थे। इस मौके पर वक्ताओं ने मुफ्ती आजम हिंद की ज़ाते मुबारक पर रोशनी डालते हुए कहा कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहे। आप बहुत बड़े आलिम, इबादत गुजार, परहेजगार, सखी शरीयत पर अमल करने वाले, नेक तबीयत, खुश मिजाज लेखक, शायर, समाज सुधारक और हक की बात करने वाली अजीम शख्सियत थे। इस प्रोग्राम में खास तौर पर बरेली शरीफ से हुजूर बहरुल हिंद अल मारूफ सैयद अब्दुल कादिर मियाँ खास तौर पर मौजूद थे। किरात एकेडमी के डायरेक्टर मौलाना रोशन ज़मीर नूरी ने इस अवसर पर कहा कि मुफ्ती आजम हिंद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा खां हर काम शरीयत के मुताबिक करते थे, हर सुन्नत ए रसूल को अपनाते थे और लोगों को भी इसके लिए तालीम देते थे। इल्म दीन सीखने वाले और मसाइल जानने के लिए आने वालों को हमेशा सही जवाब देते थे, चाहे बड़ा हो या छोटा। आप हक की बात करने में किसी से डरते नहीं थे और हर बुरी बिदअत को रद्द करके लोगों को उससे दूर रहने के लिए कहते थे। वहीं मुफ्ती रहमत अली मिशबी, मौलाना गुलाम रब्बानी, मौलाना कमरुद्दीन, डॉक्टर सज्जाद आलम समेत सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उर्स मुफ्ती आजम हिंद दरअसल आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी के साहबजादे हज़रत अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान नूरी अली रहमत व रिदवान की याद में उनके यौम वसाल के मौके पर इस महफ़िल का इनेकाद हुआ। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अपने इल्म, तक़वा, ज़ुहद, क़नात, फ़कीरी और ख़िदमत खल्क़ के लिए जाने जाते हैं और हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि उनसे अक़ीदत रखने वाले अफराद आज बैरून हिंद में भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमत व रिदवान के बारे में ख़ास तौर पर ये बात है कि वो एक साहिब कश्फ़ व करामत वली थे और उलमा कहते हैं कि वो वली इब्ने वली थे, यानी वली के बेटे वली थे। और उन पर महरारा मुक़द्दसा महरारा शरीफ, जहाँ कादरिया सिलसिला की बहुत बड़ी खानका है, उनका बड़ा फैज़ है। उनके ख़ुद मुर्शिद गिरामी हज़रत अबुल हुसैन नूरी मियाँ अली रहमत रिदवान ने उनके बारे में उनके बचपन ही में जो बशारतें दी थीं, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमत व रिदवान की ज़िंदगी को देखकर लगता है, चूँकि उन्होंने फरमाया था कि ये बच्चा है, ये इससे दीन की बड़ी खिदमत होगी और खल्क़े खुदा को इनसे फैज़ मिलेगा। ये वली हैं और बहुत से गुमगश्तगाने राह को इनसे मदद मिलेगी और इनकी रहनुमाई में वो राह रास्त पे आएंगे। और तारीख़ की किताबों में और इनके सीरत व सवाने में ये मज़कूर है कि बहुत से वो लोग जो बुराइयों में मुलविस थे, जब इनकी सोहबत में आए तो वो राह रास्त पे आए। ऐसे मोहसिन की याद मुनक़िद करने का मकसद यही है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनके सामने ऐसे मुक़द्दस, पाक, नेक लोगों की सीरत और किरदार पेश नज़र रहे, ताकि वो उनको अपना मिसाली नमूना और आइडियल बनाकर अपनी ज़िंदगी को उसके सांचे में ढालने की कोशिश करें। इस सिलसिले में हज़रत अल्लामा मौलाना रोशन ज़मीर नूरी मद्दज़िल्लहुल आली ने जो महफ़िल मुनक़िद की है, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कलकत्ता के सरज़मीन में एक बहुत बड़ी महफ़िल मुनक़िद की, जहाँ बड़ी तादाद में उलमा ने शिरकत की और ख़ुसूसी तौर पर हज़रत सैयद अब्दुल क़दीर मियाँ क़िबला बहारुल हिंद कानपुर से तशरीफ़ लाए, जिनका खानवादे रज़विया यानी बरेली शरीफ आला हज़रत अली रहमत रिदवान के ख़ानदान से बहुत गहरा रिश्ता है। उन्होंने अपने घरेलू जो उनके यहाँ कहानियाँ हैं, जो रिवायात हैं, उनको पेश नज़र रखकर सामीन को जो पैगाम दिया, मैं समझता हूँ कि वो पैगाम काबिल अमल भी है और उसके मुताबिक लोगों को अपनी ज़िंदगी ढालनी चाहिए। देखिए, काबिल मुबारकबाद है अल्लामा रोशन ज़मीर साहब बिला, जो तमाम औलियाए कामिलीन के उर्स को बहुस्न खूबी निभाते हैं, यानी उम्दा से उम्दा उस तारीख़ में प्रोग्राम रखते हैं। और आज की जो तारीख़ है
وہ بڑی اہم تاریخ ہے، اس لیے کہ خود علامہ روشن ضمیر صاحب کے پیر و مرشد ان کے عرس کی تاریخ ہے، یعنی حضرت مصطفیٰ رضا خان، جن کو زمانہ مفتی اعظم ہند کے نام سے جانتا ہے، یہ آج خاص ان کے پیر و مرشد کی تاریخ تھی، جس میں انہوں نے بڑا عالی شان ایک پروگرام سجایا، اور روشن ضمیر صاحب آج کی اس تاریخ میں منفرد نظر آ رہے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضور مفتی اعظم اس ذات کا نام ہے جو پوری دنیا میں کہہ لیجئے سب سے زیادہ اگر عالموں نے محبت کی ہے یا عالموں نے اپنا پیر مانا ہے تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو مانا ہے، اور انہی کا فیضان حضور تاج الشریعہ پہ رہا ہے، جو آج پورے علمی گھرانوں میں حضور تاج الشریعہ کو لوگ اپنا پیر مانتے ہیں۔ یعنی حضور مفتی اعظم ہند کا تقویٰ ایسا تقویٰ تھا کہ شریعت کے علاوہ نہ ان کی کوئی گفتگو ہوتی، نہ ان کے پاس کوئی ایسی مجلس ہوتی، نہ ان کے ارد گرد کوئی ایسی انسان ہوتے جو شریعت کے خلاف کوئی کام کرے۔ خاص کر کے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ چاہے وہ عالم نیند میں ہو یا عالم بیداری میں ہو، ہر لمحہ ان کی زندگی کا صرف اور صرف نماز سے ہی جڑا رہا ہے۔ جیسا میں نے پڑھا بھی ہے، حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی جب آخری زندگی آئی تو حضور مفتی اعظم ہند جب مسجد میں بیٹھا کرتے تو لوگ دو دو تین تین لوگ انہیں سہارا دے کر کے مسجد میں بیٹھاتے تھے، لیکن اسی مسجد میں جب جماعت کے لیے اقامت ہوتی، تکبیریں پکاری جاتی، حضور مفتی اعظم ہند بلا کسی سہارا کے خود بخود کھڑے ہو کر جماعت میں شامل ہو جاتے تھے۔ یہ بھی ان کی کرامت ہے جو ان کو نماز سے اتنی محبت تھی۔ تو یقیناً جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو نماز سے سچی محبت ہوتی ہے، اور اسی نسبت کے سبب علامہ روشن ضمیر صاحب نے یہ عمدہ عالی شان پروگرام کیا ہے، جس میں اولاد غوث اعظم حضور سید عبدالقدیر میاں صاحب قبلہ کو انہوں نے بالخصوص مدعو کیا ہے، اور حضرت کی بھی الحمدللہ بڑی عالی شان عالمانہ گفتگو ہوئی ہے، جس سے ہم لوگ فیض پا چکے ہیں الحمدللہ۔ Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now